और वो एनडीए की बैठक होगी तो तय होगा कि किसको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितना सीट मिलेगा। इसलिए अगर आप पूछिए तो हम नहीं कहेंगे, वास्तविकता यही है। और वो बैठक अंदाज है कि 13 तारीख के पहले या 13 तारीख के आगे पीछे। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने अपने सभी राज्यों में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, बशर्ते कि बिहार में अब तक वो पेच फंसा हुआ था। लेकिन अब बिहार में इस गुत्थी को भी सुलझाने की तारीख तय कर दी गई है। इस तारीख का ऐलान कर दिया गया है और ये तारीख का ऐलान बल्कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी का यह मानना है कि 13 तारीख से पहले एनडीए बिहार में भी अपने सीटों यानी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगा। हालांकि इस पर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है। जीतन राम मांझी ने कल एक कार्यक्रम में एनडीए में सीटों पर बन गई बात को लेकर काफी देर चर्चा किया है। सुनिए जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, पहला मीटिंग कर करके एनडीए की बैठक नहीं थी, भाजपा की बैठक थी। उन्होंने 195 सीट पर अपना एक डिक्लेरेशन कर दिया। अब दूसरी बैठक होने वाली है, शायद एनडीए के साथ होगी। और वो एनडीए की बैठक होगी तो तय होगा कि किसको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितना सीट मिलेगा। इसलिए अगर आप पूछिए तो हम नहीं कहेंगे, वास्तविकता यही है। और वो बैठक अंदाज है कि 13 तारीख के पहले या 13 तारीख के आगे पीछे हो जाएगा। और उस समय पता चल जाएगा आपको कि बिहार में कितना सीट कौन लड़ रहा है, कितना लड़ेगा। तो हम आप लोग को ही कहना चाहते हैं कि सीट कहीं भी मिले। तो जीतन राम मांझी ने इस बात को लेकर एकदम बिल्कुल साफ कर दिया है कि 13 मार्च तक एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। यानी जिस बिहार राज्य को लेकर अब तक कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई थी, उस पर अब मोहर लग जाएगी। यानी 13 मार्च या 13 मार्च से पहले ही बिहार को लेकर एक नया लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसमें संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। हालांकि इसमें अब तक बड़ा पेच ये भी फंसा हुआ है कि जदयू को कितना सीट मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, खासकर उस वक्त जब जीतन राम मांझी के साथ साथ चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस भी एनडीए का हिस्सा है। अब गौरतलब है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाता इसी वजह से तोड़ दिए थे कि उन्हें पूर्णतः सीटें नहीं मिल रही थी। यानी उनके हिसाब से 17 प्लस सीटों का मांग था जो इंडिया गठबंधन नहीं देना चाहती थी या नहीं दे पा रही थी। अब वही पेच एनडीए के सामने भी फंसा नजर आ रहा है। 13 तारीख को एनडीए की लिस्ट जारी हो रही है। अगर उसमें चिराग पासवान को पूर्णतः सीट नहीं मिलती है, उनकी पार्टी को पूर्णतः सीट नहीं मिलती है, तो वो भी कहीं ना कहीं अब नाराज होने वाले हैं, क्योंकि लगातार उनकी जो चुप्पी है एक बड़ा तूफान का बुलावा दे रहा है। हालांकि उसके साथ साथ जीतन राम मांझी भी हैं और पशुपति कुमार पारस भी। जिस तरीके से कार्यक्रम में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने बयान दिया है और ये कहा है कि सब गुत्थी सुलझा दी जाएगी। देखिए क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल जब तक लिस्ट जारी नहीं की जाएगी तब तक सवालिया चिन्ह बरकरार रहेगा।